दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 21 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात नई जानकारी देने के लिए। और आज तक जो भी कहीं से भी कोई भुगतान के प्रति जानकारी हुई है, कैसे आपका भुगतान होगा उसको बताने के लिए, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और ख़ासकर कार्यकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उन्हीं की होती है। मैं हर वीडियो में इस बात को बताता हूं, लेकिन कुछ साथी वीडियो को खोलते तो हैं और एक आध मिनट देखते हैं, इसके बाद बंद करके रख देते हैं और फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। उन साथियों से मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि फ़ोन करने से पहले वीडियो को कई बार सुन लें और उसका मकसद समझ लें कि किस जानकारी के लिए वीडियो बना है, इसके बाद आप फ़ोन करें जब समझ में ना आए तब। उसके पहले मैं चाहूँगा आप सभी साथियों से, जो प्रत्येक वीडियो में हम लोग निवेदन करते हैं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि देश की ये सबसे बड़ी समस्या है साथियों। और आप लोग समझ रहे होंगे कि किस बात की चर्चा होने जा रही है। मैं आप सबको बता दूं कि सहारा, PACL, टोगो रिटेल आदि तमाम ढेर सारी कंपनियों में आपका पैसा जमा है। भुगतान न होने की दशा में आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है और कंपनियों के समस्त एजेंट साथियों का कैसा जीवन चल रहा है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपका भुगतान कैसे होगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे। लेकिन पुनः एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथियों अपना सुझाव भी कमेंट में दिया करें। तो मैं आपको बता दूं, भुगतान ना होना ये देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है और हमारी जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हों या देश की सरकार हो, उन सब पर इस समस्या का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा है 18 जुलाई 2023 में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल जारी किया है सहारा के लिए। और साथियों मैं बता दूं, क्या देश में केवल सहारा कंपनी में ही लोगों का पैसा जमा है? बाकी की जो 2 लाख से ऊपर की कंपनियां हैं उनमें जनता का पैसा नहीं जमा है? तो ये एक तरह से आप लोग देखिए कि किस तरह का निर्णय अमित शाह जी ने लिया है। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं, सब कुछ जानते हुए भी हर कंपनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सहारा का जो पोर्टल जारी भी किया है तो वो एक खिलौना है, वो राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि वो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी इसी तरह का फंडा खेला था और फिर उसी तरह का फंडा खेला है। चुनाव हो जाने के बाद फिर सारे कार्य ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इसलिए मैं खासकर सहारा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत खुशी में मत झूमें और 10,000 के ऊपर 90% निवेशक मिलेगा आपको। और उन साथियों का किसी का 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसा जमा है, उनको 10,000 रुपये देंगे। ये निर्णय लेने से पहले जरा सा इन लोगों ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। एक तरह से लोगों को जले में नमक छिड़कने का काम किया है अमित शाह जी ने। इसलिए मैं सहारा साथियों से, चाहे वो जमा करता हूँ चाहे कार्यकर्ता हूँ, आप इसको गंभीरता से विचार करिए और हमारा आप सबका भुगतान केवल मात्र अब जो स्थिति परिस्थिति देश की बन गई है वो केवल क्रांति से ही मिलेगी। क्रांति के बगैर कोई भी किसी का भुगतान नहीं होगा। दूसरा, जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बट्स एक्ट 2019, बस केवल यही 2 जरिया हैं और इस दोनों कामों में सफल होने के लिए, अपना भुगतान कराने के लिए साथियों, आज हमें आपको ज़रूरत है जनमत तैयार करने की। और जनमत एक ऐसा फार्मूला है, देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबको झुकना पड़ता है, सबको जनता का काम करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो निश्चित रूप से गद्दी छोड़ करके उनको जाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ
भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं, ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज जितनी भी कंपनियां हैं, फर्में हैं, उन सब के कार्यकर्ता साथियों से, जमाकर्ता साथियों से निवेदन करता हूं, और तमाम जो छुटपुट के संगठन देश में बने हुए हैं, उन संगठन के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आपका भी एक उद्देश्य है भुगतान कराना, हमारा भी उद्देश्य है भुगतान कराना, तो रास्ते क्यों अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग क्यों भटक रहे हैं? ना आपकी ताकत बन पा रही है, ना दूसरे संगठन की ताकत बन पा रही है। इसलिए साथियों, मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में आइए और अपना सब लोग मिलकर के जनमत दिखाते हैं सरकार को, और सबका अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। यही एक फार्मूला बचा है, बाकी देश में दूसरा कोई फार्मूला नहीं बचा है। सरकार की ये स्थिति देख करके आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब चुनाव का समय आ जाता है, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, तो उस समय कोई न कोई ऐसी पुड़िया छोड़ देते हैं कि जनता भ्रमित हो जाती है, जनता ठंडे बस्ते में घर में बैठ जाती है, और चुनाव आराम से लोग निकाल करके अपनी सरकार चलाने में लग जाते हैं। फिर 5 साल कोई सुध लेने वाला नहीं है। चाहे आप धरना प्रदर्शन करिए, चाहे जो संघर्ष करिए, ये लोग कान में उंगली डाल करके 5 साल अपनी सत्ता चलाते हैं, अपना सुख भोगते हैं, और जनता के दुख दर्द की बात कुछ भी नहीं सुनते हैं। बस केवल सत्ता कैसे मिलेगी, इस पर इनका हमेशा फार्मूला कामयाब रहा है। लेकिन आज की तारीख में जनता इनके सब फंडों को जान चुकी है और जागरूक हो गई है, और हमारे संगठन के माध्यम से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है पूरे देश में, उस मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत देश के कोने कोने को जगाने का काम किया गया है। और आज भी मैं वीडियो के माध्यम से आप सबसे आह्वान करता हूं, देश के प्रत्येक कोने से, चाहे किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता जमाकर्ता हों, आप साथियों, निवेदन के साथ मैं पुनः एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि भुगतान कराना है तो निश्चित रूप से 31 जुलाई 2023 में 10 बजे से सुबह से रामलीला मैदान दिल्ली में आइए। आप सबका स्वागत है। और एक ही कार्यक्रम में प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक ही साधे सब सधें, एक ही साधे सब सधें, सब साधे में सब जाए। इसलिए साथियों, एक बैनर तले आ जाइए, एक ही फार्मूला है, जनमत तैयार कर देना है। और जनमत तैयार करने का हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 31 जुलाई को कार्यक्रम करने जा रहा है। आप लोग सभी आमंत्रित हैं, आइए अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। और जिन साथियों को हमारे संगठन में जुड़ना हो, हम इसमें नंबर डाल देते हैं, नंबर से कांटेक्ट करिए, या अपने ज़िले के, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से संपर्क करके उनके साथ लग करके संगठन की सदस्यता लीजिए, और संगठन के माध्यम से सभी कंपनियों के भुगतान पीड़ितों का भुगतान के प्रति संघर्ष में लग जाइए। यही एक रास्ता बचा है। देश में कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। एक बात और देखा होगा, ये तो रहे सत्ता की बात, सत्ता के लोगों की बात, सत्ता पार्टी की बात, लेकिन आप देख रहे होंगे जो विपक्ष की ढेर सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं या सोशल संगठन हैं, कोई भी एक राजनीतिक दल, कोई भी एक सोशल संगठन का व्यक्ति आपके भुगतान की चर्चा तक नहीं करता है। बात उठाना तो दूर की बात है। इस पर आप सभी को स्वयं संगठित होकर के और स्वयं अपने आप में साहस का परिचय देते हुए 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान में उपस्थित होकर के इन सरकारों को, इन सरकार के दलालों को, इन राजनीतिक पार्टियों को, तमाम ऐसे जो दलाल टाइप के संगठन हैं, इन सब को सबक सिखाने के लिए आप स्वयं जनमत तैयार करके रामलीला मैदान 31 जुलाई में उपस्थित हो जाएं। निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, अनियमित योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके तहत आप सभी का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। और रामलीला मैदान विशाल मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है। जब जब वहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ है सरकार के खिलाफ, निश्चित रूप से वो जंग जीती गई है और सरकार को धराशायी होना पड़ा है, और हमारी आप सबकी बात माननी पड़ी। साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए,
सत्ता जनमत से बनती है और जनमत से ही जाती है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, जनमत दिखा करके हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको 31 जुलाई 2023 में उपस्थित होना है। जय हिंद, जय भारत।